शाज़िया इशरत के घर पहुंचती है और आकर कहती है कि भई तुम्हारी सारी चालों की खबर मुझे हो चुकी है और मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। देखो मैं तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर इशरत हैरान होती है और कहती है कि किस किस्म की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। अपने दिमाग को ठीक करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम क्यों फजूल फजूल बातें कर रही हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे आमिल पापा ने सब कुछ बता दिया है। उन्होंने बताया है कि सब कुछ करने वाली तुम ही हो। जिस पर जहांगीर कहता है कि इस पागल औरत को इस घर से बाहर निकालो। मुझे नहीं लगता कि इसका दिमाग जो है वो ठिकाने पे है। जब देखो आकर बहकी बहकी बातें शुरू कर देती है। और ये याद रखना, बहुत जल्द गुड्डी हमारे पास होगी, इधर ही रहेगी। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि आपको किसने कहा। गुड्डी कभी भी इस बात पर राज़ी नहीं होगी, कभी भी आपके घर में आके नहीं रहेगी, क्योंकि वो आप लोगों की चालों को बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है। और ये बात अपने जहन से निकाल दें। जिसको सुनकर गुड्डी को वो सारी बात बताती है और कहती है क्या गुड्डी तुम ये चाहती हो कि तुम उधर जाके रहो। जिस पर गुड्डी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। उनके घर के मामलात भी काफ़ी ख़राब थे। जहांगीर अंकल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और मुझे पता चल गया हुआ था कि वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ। लेकिन यहाँ पे रहना वो दिल ही दिल में सोचती है कि उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके अलावा और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। इसलिए वो बेचारी खामोशी से इन लोगों की सारी बातों को बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन शाज़िया कहती है तुम्हें एक बात सही बताऊँ, मैं खुद तुमसे तंग आ चुकी हूँ, लेकिन मजबूरी है भाई, मुझे तुम्हें इधर रखना पड़ा है, क्योंकि ना तो मेरे से घर के काम होते हैं और ना ही कुछ और। इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि बस तुम्हारा काम यहाँ से जल्द अज जल्द ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मुझे अब तुमसे कोई किसी किस्म की तवक्को नहीं है। पता नहीं कब तुम्हारा सारा कुछ सिस्टम ठीक होगा और क्या नहीं होगा। बहरहाल बहुत ज़्यादा टेंशन में है और आप देखेंगे कि औरंगज़ेब उसको ज़लील करता है और कहता है कि शर्म करो, मासूम बच्ची के पीछे दिन रात पड़ी हुई हो, पता नहीं क्या चाहती हो और क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हो। खुदा के कहर से डरो शाज़िया। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही। और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है। और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ड्रामा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, जैसा कि शाज़िया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का और उसको उसके लिए यानी कि तरह तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं और इसकी हर मुश्किल, हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाज़िया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो एक मासूम बच्ची के साथ, इतना इतना जुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर शाज़िया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है। और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको
ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है। और उसको जैसा-जैसा बताया जा रहा है, वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चचा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है। और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा